अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ एंड लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। बहरहाल मैं उम्मीद करती हूँ व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, ये व्लॉग मेरे लास्ट डेज़ में जब मैं हॉस्टल में थी वहाँ का है। अब तो मैं हॉस्टल लीव कर चुकी हूँ। बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में जो आपके साथ शेयर करना है। तो मैं व्लॉग्स मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने लगी थी और मैंने ये देखा कि मेरे पास एडिट हुआ हुआ व्लॉग पड़ा हुआ है, बस मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मैंने कहा क्यों ना जी इसी ज़रिए से मैं आपके साथ ना दोबारा से एक व्लॉग शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो मैं तकरीबन जून में ही अपनी जो है हॉस्टल को वो लीव कर गई थी। मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मैं घर आ गई थी एंड घर में फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उसकी वजह से मैं जो है रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई और ये चीज़ ना मेरी लाइफ से ज़रा कट सी होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों, तो ऐसे मतलबी दोस्त आपके लिए कभी भी नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें ना मैंने वहाँ पे रहते हुए सीखी हैं, वो सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए सीखी हैं, हॉस्टल में रहते हुए। ये पूरी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो ना या ऐसे बच्चे हो जिसको बहुत पैम्परिंग की आदत है कि भाई मैं तो खाना भी खुद नहीं गर्म कर सकती या मैं अपने कपड़े भी आयरन नहीं करूँगी, मैं कोई अपना सामान भी नहीं देखूँगी, तो तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपको खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं होगा, आप अपनी बात सामने वाले। मैं इन 4 सालों में हमेशा 4 सीटर बेडरूम में रही हूँ या 3 सीटर बेडरूम में। आई थिंक ऑलमोस्ट 4 सीटर बेडरूम में रही हूँ। तो मोस्टली सम ऑफ मतलब एंड आखिरी सालों में ना तो बहुत कम लड़कियां होती थी हॉस्टल में, तो मैं कई बार अकेली भी रूम में रही हूँ क्योंकि और लड़कियां आती नहीं थी। लेकिन जब भी वो आई हैं मैंने उनसे अच्छे से बात की है, क्योंकि आपने एक तो किसी भी टाइम बाहर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो तब आपको इस चीज़ का ये चीज़ तो जहन में ही नहीं आती कि मैंने बाहर भी जाना है, क्योंकि इस पॉइंट पे ना आपको बहुत लगना शुरू हो जाता है कि यार मेरी ये चीज़ ख़त्म हो गई है, मैंने जाके बाहर से लेके आनी है। तो ये एक जो है ना चीज़, ये भी आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं वो जाके बहुत सोशलाइज्ड हो जाते हैं, जिनको ऑलरेडी जाना बहुत पसंद होता है, तो वो तो इस चीज़ में रहते हैं। लेकिन मेरा जैसा जिसको ऑलरेडी घर में रहना पसंद है, मैं मेरा जो वीकेंड होता था ना, उसमें मैं फ्राइडे को ही ना अपने सारे गंदे कपड़े वॉश करती थी, बेड शीट्स को वॉश करती थी। और मेरा तो डेली हर वीक का यही होता था कि मैंने हर वीक अपने सारे कपड़े वॉश कर देने हैं, सारे जो हैं बेड शीट्स वो साफ़ करनी है, रूम को साफ़ करना है। इवन अगर फ्राइडे को रात को नहीं कर पाई क्योंकि कपड़े धो के बहुत थकावट हो जाती थी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सबसे पहला जो मेरा डे होता था ना वो क्लीनिंग का काम होता था। मैं अपनी सारी साइड क्लीन करती थी और जो है ना अपने सारी चीज़ें साफ़ करके अरेंज करके रखती थी, क्योंकि पूरा वीक जो है ना आप इतने बिजी जा रहे होते हो, कोई चीज़ आप कहीं रख देते हो, कभी कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है, तो उस चीज़ को भी ना आप सारा अरेंज करके फ्राइडे को ही रख सैटरडे तक ना, ये वीकेंड पे अगर मैं यहीं हॉस्टल में हूँ, घर नहीं गई, तो सारी सफाइयाँ कोने सब कुछ साफ़ करके ना मैं रखती होती थी सारी चीज़ें अपने आसपास। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग हॉस्टल में होते हैं ना, तो हम सिर्फ अपनी साइड को साफ़ कर सकते हैं, हम दूसरे की साइड को साफ़ करना अवॉइड करें। आप इतने अच्छे नहीं बने कि भाई मैं तुम्हारी साइड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स के साथ भी गुजरी हूँ, ज़िंदगी गुजारी है, जो बिल्कुल रूम साफ़ ही नहीं करती है। हम अब ये तो नहीं कह रहे कि हमारा करें, भाई आप अपनी बेड के नीचे से तो गंद निकाल सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे आसपास वाले बेड, उनके नीचे बहुत गंद होता था, लेकिन लड़कियां नहीं साफ़ करती, तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो। कल को अगर आपने सफाई की और उनकी कोई चीज़ गुमी, तो उन्होंने वापस आके आपसे ही पूछना है कि बहन मेरी वो चीज़ कहाँ है। तो उस तरह फिर वो चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं लगती ना, बार बार आप वो चीज़ें उनसे मतलब इस चीज़ पे बहस करो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप तो एक सबसे पहले काम करो कि अपनी सब चीज़ें आपके पास हों, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े आपने। लेकिन मैंने अपने रूममेट से कभी भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं ली, क्योंकि पता है क्या, अभी तो आपको लग रहा है वो मेरा फ्रेंड है, आपने क्यों नहीं ली, क्योंकि बाद में अगर उस चीज़ को कुछ हो भी जाए ना,
फिर बहुत सारी बातें हो जाती हैं ऐसी जो आप समझ रहे होंगे, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ओके, तो अपने तक रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें, अपनी पर्सनल जो भी आपकी बात है वो किसी से शेयर नहीं करनी, चाहे आपका वो यूनिवर्सिटी फ्रेंड हो, चाहे वो आपका हॉस्टल रूम फ्रेंड हो। आप जितना आपको एक हफ्ते में लगेगा यार ये तो मेरा बेस्ट बर्डी है, ये तो मेरे साथ कभी कुछ कर ही नहीं सकता, एंड ट्रस्ट मी वही आपको पीठ पे ऐसा वार करेंगे कि आप पूरे 4 साल सोचते रहेंगे कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। लिटरली दिस यही होता है। तो ये चीज़ तो आपने बस अपने जहन में रखनी है कि आपके जो गोल्स हैं, आप जो करने आए हो वो आप तक रहें। आपने कोई दोस्त बन के किसी को नहीं बताना कि यार मेरे ये प्लान है, मेरे ये फ्यूचर गोल्स हैं, मेरे घर में ये है, नो। आपके एंड आई एम रियली सॉरी, हमारे घर में भी कंस्ट्रक्शन हो रही है और बाहर गाड़ियों का भी बहुत शोर है, और वॉइस ओवर मैं बिल्कुल कोने वाली जगह पे बैठ के कर रही हूँ, लेकिन फिर भी साउंड जो है वो आए जा रही हैं। तो आई होप आपको जो है मेरा ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छा, इस वीडियो के बाद ना बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ का इवेंट है जिसके रिलेटेड मैं चीज़ें पोस्ट करूँगी। सो बहुत छोटे छोटे व्लॉग्स होंगे। ये भी मैंने बहुत छोटा किया था, लेकिन बातें काफ़ी लंबी होगी, तो फिर ये भी थोड़ा लंबा ही हो गया व्लॉग। लेकिन आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरी बातें सुन के। एंड कुछ और भी जर्नी है, जब आहिस्ता आहिस्ता जब आप बैठते हो, सोचते हो, तो आपको उसके रिलेटेड बातें याद आ ही जाती हैं। लेकिन जब आप जब अब मैं रिकॉर्ड करने बैठी ना, मैं इससे पहले जब सोच रही थी तो बहुत सारी मेरे जहन में बातें थी, अच्छा ये टॉपिक भी शेयर करूँगी, ये भी शेयर करूँगी, वो भी शेयर करूँगी। लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो अब मेरे जहन में जो बातें आई मैंने वो बोल दी, बस कुछ रहेगी। बस आप अपनी जो भी, मैं विश करती हूँ कि अगर आपने अभी भी हॉस्टल ज्वाइन किया है तो आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। 4 सालों बाद आपके दोस्त आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन आपकी डिग्री आपके साथ होगी। तो आपने जो ग्रेड्स लिए होंगे वो आपकी लाइफ टाइम आपके साथ होंगे। सो उन पे फोकस करें। आपके घर वालों ने आप पे ट्रस्ट करके भेजा है, यकीन माने आपके घर वालों ने आप पे ट्रस्ट करके आपको इतने दूर भेजा है। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आजकल दोनों इक्वल है। अगर लड़का है उस पर तो मुझे लगता है लड़की से बढ़कर ट्रस्ट करके भेजा है कि ये बाहर जाएगा हमारी, लाइक लड़कों पे तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और ऑन दी अदर हैंड लड़की पे भी होती है बहुत ज़्यादा। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखें, पीसफुली अपनी जो है वो हॉस्टल जर्नी इंजॉय करें, जाएं, आपके दोस्त बनते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हॉस्टल में यह है कि खाना जो है आपको आपकी मर्ज़ी का नहीं मिलेगा। तो अगर आप अच्छे कुक हैं मेरी तरह, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ तो आप खुद बनाएंगे खाना अपने लिए और आप इंजॉय करेंगे इन फेजेस को, आपको मज़ा आएगा करते हुए। और मैं किसी को यहाँ डीमोटिवेट नहीं कर रही, जिसको जो करना है लाइक वो करे, एंड अच्छा सा अपने जो है ना डिग्री का लाइक कोर्स सिलेक्ट करें। मैंने बीएस फिज़िक्स किया और मुझे उसमें इंटरेस्ट था, मैंने वो किया। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है काइंडली उसमें एडमिशन लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। 4 साल है, कोई छोटी बात नहीं है। सब कहते हैं ये तो बहुत जल्दी गुजर जाएंगे, लिटरली बहुत जल्दी गुजर गए हैं, लेकिन बता के गुजरे हैं। आपका एक एक सेमेस्टर, जब आपके रिज़ल्ट्स आते हैं, जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तब आपको पता चलता है कि लाइफ एक्चुअली में है क्या। जब आपको वो रहता है ना कि अभी पोर्टल पे आपके मार्क्स अपलोड होंगे, तो लिटरली आपका सांस रुका हुआ होता है कि यार अब इन मार्क्स पे आपका जो है वो पूरा मिस्टर डिपेंडेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप आप इस जर्नी को एंजॉय करोगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सो यही था। टिल देन आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें, एंड आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल, एंड अल्लाह हाफिज़।